डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ जो आजकल हर कोई फेस कर रहा है। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर एक व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी मोटिवेटेड हो या कितना भी अच्छा हो चीज़ों में, वो डिप्रेशन के कारण अपने हर एक बातों में नीचे होते जाता है। और ये डिप्रेशन मोस्टली यूथ्स में देखा जाता है। इन दिनों जो चीज़ें हो रही है जवानों के साथ, स्पेशली जो 20 से 25 साल के बीच में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। वो अपने लाइफ में सोचते हैं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों सारी चीज़ें मेरे खिलाफ चल रही है, क्यों लोग मेरे खिलाफ हैं, क्यों मैं अकेला हूँ, क्यों मैं हर बातों में कमज़ोर हूँ। इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि हमारे आस-पास जो चीज़ें हो रही है, अब हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और आजकल आपको लगता होगा ये तो नॉर्मल चीज़ है, हर एक व्यक्ति को प्रॉब्लम्स है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिप्रेशन ये जो चीज़ है ना, ये इमोशनल चीज़ नहीं है, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। दिस इज़ अ डिमोनिक थिंग। ये जो डिप्रेशन है, ये काफ़ी डेंजरस चीज़ है और ये सबसे बड़ा शैतान का एक हथियार है। क्योंकि अगर हम डिप्रेस हो जाते हैं, तो हम काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं। इवन जो प्रॉफिट एलाइजा था, उसने बाल के जो पुजारी थे, जो बाल देवता की पूजा करते थे, उनके सामने उसने परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया। उसने आसमान में से आग को बरसाई, उसने 3 साल तक बारिश को रोक दिया। बट जब उसको जो इज़बेल रानी थी, उसने जब उससे कहा कि मैं तुझे मार दूँगी, वो डर गया, वो घबरा गया, वो सोच में पड़ गया कि अब मेरा क्या होगा? अब मैं मर जाऊँगा, अब मैं क्या करूँ? अब मैं कहाँ जाऊँ? इस चीज़ को सोच-सोच के एलाइजा डर गया और वो इतना डर गया, वो एक गुफ़ा में जाके छुप गया। उसने परमेश्वर से पता है क्या प्रार्थना की? उसने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर तू मुझे मार दे। आप समझ पा रहे हो कि कितना डिप्रेस्ड, कितना डरा हुआ था एलाइजा। ये क्यों हुआ उसके साथ? क्योंकि उसने एक चीज़ पर ध्यान दी, उसने इज़बेल रानी की बातों पर ध्यान दी, उसने मौत की बातों पर ध्यान दी, उसने नेगेटिविटी पे ध्यान दी, इसलिए वो डर गया और डिप्रेस्ड हो गया। आजकल हमारे साथ भी ऐसे होते हैं, कोई कुछ कहता है या कुछ चीज़ें हमारे साथ हो जाती है, उन चीज़ों को, नेगेटिविटी को सोच-सोच के हम इतने डिप्रेस हो जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें पहले से काफ़ी ब्लेस किया। क्यों? क्योंकि नेगेटिव बातों को सोच-सोच कर हम परमेश्वर की बातों को इग्नोर कर देते हैं। और ये इग्नोरेंस ही हमारे मन में डिप्रेशन को लाता है। ये इतनी सीरियस चीज़ है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को फेस किया। मैं आपको बता सकता हूँ, जब कोई चीज़ मेरे साथ नेगेटिव होती थी, मैं काफ़ी डर जाता था, मैं सो नहीं पाता था, मुझे ऐसे विजन्स दिखते थे, मुझे दुष्ट आत्माएँ परेशान करती थी। कभी-कभी मैं सोता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी छाती पे कोई बैठा है। और एक दिन ऐसा हुआ, मैं जस्ट प्रेयर कर रहा था, सडनली मैं प्रेयर करते-करते स्पिरिट में इतना इन्वॉल्व हुआ, स्पिरिट में इतना बह गया। मैं जैसे ही घोषणा करने लगा अपने ऊपर, मैं अपने परिस्थिति के ऊपर घोषणाएँ करने लगा, मैं अपनी चीज़ों के ऊपर घोषणाएँ करने लगा, मैं अपने सोच के ऊपर, मेरे मन में जो बातें चल रही थी, जो नेगेटिविटी मेरे मन में चल रही थी, उसके ऊपर मैं घोषणाएँ करने लगा। और मैंने क्या सुना, एक ऐसे चैन्स का जो गुच्छा है वो जैसे टूटता है, वैसी आवाज़ मैंने सुनी। और उस समय मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी चीज़ें हल्की हो गई है। मेरे मन में एक अजीब-सा आनंद आ गया, एक ऐसी खुशी आ गई कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे विचार हैं, वही हमारे जीवन में डिप्रेशन को और बंधनों को लेकर आते हैं। हो सकता है आप पाप में गिर रहे होंगे, हो सकता है आप कोई गलतियाँ कर रहे होंगे, उसकी वज़ह से आपको डिप्रेशन होता होगा। हो सकता है आप एक ही चीज़ बार-बार रिपीट करते होंगे, उस चीज़ों की वज़ह से आप डिप्रेस होते होंगे। हो सकता है कुछ ऐसे पाप आपके जीवन में होंगे जो आप रिपीटेडली कर रहे हो, उसकी वज़ह से आप परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन से खो देते हो। आप परमेश्वर का आनंद खो देते हो। आप परमेश्वर की वो जो करुणा है, जो हमारे ऊपर है, वो आप भूल जाते हो। इसकी वजह से डिप्रेशन, नेगेटिविटी, एंग्ज़ायटी आती है। परमेश्वर का वचन तीमुथी 1:7 में ऐसा कहता है, उसने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है, डर का नहीं। अगर हमें सामर्थ का आत्मा मिला है, तो हम क्यों सामर्थ में नहीं चल पा रहे हैं? हम क्यों बार-बार अपनी चिंताओं में, अपने सोच में हम फँसे हुए हैं? इसका एक ही रीज़न है, परमेश्वर के साथ हमारा समय कम हो गया है। कई बार ऐसा होता था, मुझे प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती थी और मैं बहुत बार प्रार्थना मिस करता था, बहुत बार प्रार्थना को स्किप कर देता था। उसकी वजह से भी मेरे जीवन में काफ़ी नेगेटिविटी आने लग गई। प्रार्थना ना करने के कारण मेरे जीवन में ऐसी कुछ चीज़ें होने लगी जो मुझे डिप्रेशन की ओर लीड कर रही थी। इतना भयानक मैं डिप्रेस हो गया था, मैं रात भर में रोते रहता था। जब अकेला कोई घर पे नहीं होता था, मैं सिर्फ रोते रहता था। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा रहा था। मैं परमेश्वर के करीब नहीं बैठ रहा था, मैं परमेश्वर से बात नहीं करता था। इसकी वजह से नेगेटिविटी मेरे अंदर आने लग गई। लेकिन जब से मैंने परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना चालू किया, उसको हर एक चीज़ शेयर करना चालू किया, मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया। हम अपने ही सोच के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं।
क्यों? क्योंकि हम सोचते रहते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे, हमारे बारे में क्या बोलेंगे, हमें वो कैसा देखेंगे, हम अच्छे दिख रहे हैं या नहीं है, हम अच्छे बात कर पाते हैं या नहीं है, हमारे अंदर कुछ कमियाँ तो नहीं है। हम ये बातें सोच-सोच कर खुद में डिप्रेस होते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के उस अनुभव को भूल जाते हैं। उसकी वजह से हम डिप्रेस होते हैं। परमेश्वर का वचन फिलिप 1:13 में ऐसा लिखा है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है। आप ये मत सोचिए कि आप क्या नहीं कर सकते। आप ये मत सोचिए कि आप में क्या कमियाँ हैं। परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दिया है, वो डर का नहीं है। परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दिया है, वो डिप्रेशन का आत्मा नहीं है। जो परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है, वो कमज़ोरी का आत्मा नहीं है, लेकिन वो सामर्थ का और विश्वास का आत्मा है। आप विश्वास करिए, आपकी लाइफ ब्लेस होगी। इन दिनों बहुत सारे जवान ऐसे पापों में हैं, व्यभिचारों में हैं कि उनसे वो बाहर नहीं आ पाते। उनके लिए वो आदत बन चुकी है। गालियाँ देना उनकी आदत बन चुकी है। नॉन-वेज जोक्स मारना उनकी आदत बन चुकी है। लस्टफुल चीज़ें देखना उनकी आदत बन चुकी है। इन दिनों जो फ़ोन है, हमारे हाथ में जो फ़ोन है, वो फ़ोन इतना डेंजरस है, उसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत सारे पाप आते हैं। 50 टू 60% पाप जो हमारे होते हैं, वो हमारे फ़ोन की वजह से होते हैं। क्योंकि हम उसमें कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं, जो हमें पाप की ओर ले जाती है। हम अपने समय को वेस्ट करते हैं। हम डेली इंस्टाग्राम पे, रील्स पे स्क्रॉल करते रहते हैं। हमारे हमारे टाइम को हम वेस्ट करते रहते हैं। उसकी वजह से भी हमारे जीवन में बहुत सारी निराशाएँ आती हैं। बहुत सारे हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो प्लान्स हैं, हम उसे पूरा नहीं कर पाते। उसकी वजह से भी हम डिप्रेस होते हैं। अब मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ कि डिप्रेशन को कंट्रोल कैसे करें। सबसे पहला चीज़, वचन में आप बढ़ते रहो। डेली वचन पढ़ो, डेली परमेश्वर के साथ संगति करो, डेली आप प्रार्थनाओं में अपना समय दो। एक ऐसा टाइम फिक्स करो जिसमें आप परमेश्वर की संगति में आप बैठ सकते हो। क्योंकि परमेश्वर, जब हम एक समय पर उससे बात करते हैं, उस समय परमेश्वर काफ़ी आनंदित होता है। उस समय परमेश्वर हमारा वेट करता है। हो सकता है आपके पास समय नहीं होगा, आप जॉब करते होंगे, आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ होंगी, लेकिन कुछ ऐसा समय निकालिए। हो सकता है 1 घंटा, हो सकता है 2 घंटा, हो सकता है आधा घंटा, लेकिन कुछ समय निकालिए कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ पाएँ। आप देखने लगेंगे जो बातें आपके लिए असंभव थी, वो बातें आपके लिए अब संभव हो रही है। जो बातें आपके लिए काफ़ी कठिन थी, आप कर नहीं पाते थे, आपसे होती नहीं थी, वो बातें आपसे होने लगेंगी। आपकी सोच बदल जाएगी, आपके विचार बदल जाएँगे, आपका मन नया हो जाएगा और एक स्वर्गीय आनंद, परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में आएगा। मेरे भाई, मेरी बहन, डिप्रेशन ये आपकी चीज़ों की वजह से नहीं है। डिप्रेशन आपकी केवल सोच की वजह से नहीं है। डिप्रेशन शैतान की ओर से है और ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप इन चीज़ों के ऊपर अधिकार ले सकते हैं। आप इन चीज़ों को खत्म कर सकते हैं। बस आपको परमेश्वर के पास आना है। आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना है। हम बिना पवित्र आत्मा के, बिना परमेश्वर के, बिना यीशु मसीह के हम कुछ नहीं कर सकते। आपको कभी-कभी ऐसा लगता होगा कि मैं तो पापी व्यक्ति हूँ, मैं कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करूँ? मैं तो दिन भर गालियाँ देता हूँ। मेरे आँखों से दिन भर पाप होता है। मैं अपने फ़ोन में गलत चीज़ें देखता हूँ। मेरे हाथों से पाप होते हैं, तो मैं कैसे परमेश्वर की संगति में बैठूँ? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। परमेश्वर हमारा पिता है और एक पिता अपने बच्चे से कभी नाराज़ नहीं रहता। जब आप छोटे थे, आप चलना सीख रहे थे, आप कभी-कभी चलते-चलते गिर भी जाते थे, लेकिन आपके जो पापा हैं, वो आपके पास दौड़ के आते थे कि मेरा बेटा गिर गया, उसे चोट लगी होगी, उसकी चोट को मैं ठीक करता हूँ, उसे मलहम लगाता हूँ। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है। अगर हम पाप में गिरते हैं, तो वो ये नहीं कहता कि तू तो पापी है, तूने पाप किया, अब तू मुझसे दूर हो जाइए। वो ये नहीं कहता। वो कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू मेरे करीब आ। तेरी हर एक कमियों को, हर एक तेरे पापों को मैं गायब कर दूँगा। उसका लहू, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए काफ़ी है। परमेश्वर हमारे नज़दीक है। हम सिर्फ़ अपनी सोच की वज़ह से खुद को परमेश्वर से दूर करते हैं। लेकिन अब यह समय है कि हम परमेश्वर के करीब आएँ, क्योंकि परमेश्वर हमारा आने वाला है। यीशु मसीह आने वाला है। हमें पवित्र आत्मा में बढ़ना है। उसने अपना आत्मा उंडेल दिया है, अब उस आत्मा को ग्रहण करना हमारा काम है। इसलिए प्रार्थना करें, विश्वास करें और डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। मैं आपके लिए एक छोटी-सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। उन सारे बातों के ऊपर, डिप्रेशंस के ऊपर, आपकी चीज़ों के ऊपर मैं प्रार्थना करता हूँ। अपने सरों को झुका लेंगे। पिता पवित्र आत्मा, आपके नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ इस भाई के लिए, इस बहन के लिए, ये जो डिप्रेस्ड है, ये जिन बातों को सोचते हैं, इन जिन बातों की वजह से ये परेशान है, ये जिन पापों को बार-बार दोहराते हैं, इनके जीवन से सारे पापों को, सारे नेगेटिविटी को मैं यीशु के नाम से कैंसल करता हूँ पिता। इनके जीवन को पश्चाताप से भर, एक सच्चा पश्चाताप दे। प्रभु, इनके जीवन को पिता आप पवित्रता में चलाइए पिता। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इस भाई के लिए, इस बहन के लिए पिता,
हर एक डिप्रेशन का आत्मा इनके ऊपर से मैं कैंसिल करता हूँ प्रभु जी। यीशु के सामर्थी नाम में पिता, मैं तेरे आनंद की घोषणा करता हूँ। मैं तेरे अभिषेक की, मैं तेरे पिता पवित्र आत्मा की घोषणा इनके लाइफ के ऊपर करता हूँ। आने वाले समय में ये तेरे कामों को अपने लाइफ में पूरे होते हुए देख नहीं पाए पिता। हर एक बातों में इनको ब्लेस कर पिता, अपने आनंद से भर। हर एक बातों के लिए प्रभु जी पिता इनको तैयार कर, तेरे राज्य के लिए तैयार कर। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ पिता, ग्रहण कर प्रभु, आमेन।